क्लास 6th NCERT English Supplementary, The Monkey and the Crocodile. Guys, ये The Monkey and the Crocodile चैप्टर 6 NCERT English Supplementary से लिया हुआ है। आप लोग अपनी अपनी बुक ओपन करके इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। जो भी वर्ड्स आप लोगों को टफ लगेंगे आप उसके बुक के नीचे ही उसको नोट डाउन करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये हर रोज़ की तरह समरी है जो हम सबसे लास्ट में देखेंगे और यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो ये एक स्टोरी है एक मंकी और एक क्रोकोडाइल की। आप लोगों को एक संक्षेप में बता देते हैं। तो उसमें मंकी एंड क्रोकोडाइल वो दोनों इसमें एक दोस्त बन जाते हैं और इसमें दोस्त बनने के बाद में मंकी क्रोकोडाइल की काफ़ी हेल्प करता है, लेकिन लास्ट में क्रोकोडाइल अपनी वाइफ के दबाव में आकर उसकी वाइफ बोलती है कि उसे मंकी का हर्ट खाना है, मंकी के दिए हुए फ्रूट्स नहीं खाने हैं। तो उसके दबाव में आकर वो अपनी दोस्ती के साथ में धोखा करता है, लेकिन वो मंकी है वो चालाकी से अपने दिमाग का यूज़ करते हुए खुद को बचा लेता है और जो है अपनी दोस्ती को तोड़ देता है। तो ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है। वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विद फ्रूट। वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक बार एक नदी के किनारे, अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ, एक बंदर ने अपने लिए एक पेड़ पर एक घर बनाया जो पेड़ फ्रूट्स से लदा हुआ था। He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. वो वहाँ पर अपनी मन पसंद के जो है अपने एकदम तृप्त होके वहाँ पे फ्रूट्स खाता था और बहुत ही हैप्पीली रहता था। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली, मंकी खुश था लेकिन अकेला था। एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू, और एक कंपेनियन की उसको जरूरत। कंपेनियन मतलब अपने ही जैसे एक दोस्त की, एक साथी की, जिससे वो बात कर सके और फ्रूट्स को शेयर कर सके। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। नॉट इवन अनोदर मंकी, कोई दूसरा मंकी भी नहीं था। टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड, जब तक एक क्रोकोडाइल, मतलब उस दिन तक उसके आसपास कोई नहीं था जिस दिन एक क्रोकोडाइल नदी के किनारे आता है। हेलो देयर सेड द मंकी, हेलो देयर, मंकी ने कहा। डू यू लिव इन द रिवर, क्या तुम इस नदी में रहते हो। वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स, क्या तुम कुछ फल खाना पसंद करोगे। गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, क्रोकोडाइल ने बहुत ही पोलाइटली उसको रिप्लाई किया, गुड मॉर्निंग। आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, मैं यहाँ पर अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए खाने की तलाश में आया हूँ। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट, मुझे फ्रूट ऑफ़र करने के लिए धन्यवाद। The monkey plucked some from the nearest branch and threw them down. मंकी ने कुछ उनमें से, जो पेड़ पर लगे हुए थे उनमें से कुछ फ्रूट्स को उसने तोड़ा अपनी सबसे पास वाली ब्रांच से और उन्हें नीचे फेंक दिया। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस, क्रोकोडाइल को वो फ्रूट्स जो थे वो काफ़ी स्वादिष्ट लगे। थैंक्स ही सेड, उसने कहा थैंक्स। मे आई हैव सम टू माई नेक्स्ट विजिट, सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, उसने उससे पूछा, क्रोकोडाइल ने मंकी से पूछा कि क्या मुझे जब मैं अगली बार यहाँ पर आऊँगा तो क्या मुझे कुछ फ्रूट्स मिलेंगे। सर्टेनली एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, निश्चित ही जितने तुम चाहो और कुछ तुम्हारी वाइफ के लिए भी मिलेंगे तुम्हें। सेड द मंकी, मंकी ने कहा। डू कम अगेन, आई एम रेदर लोनली हियर, दोबारा आना, मैं भी यहाँ पर अकेला हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन, क्रोकोडाइल उस मंकी से मिलने रेगुलरली जाया करता था, मतलब रोज़ जाया करता था। एंड एट द फ्रूट्स, और उन फलों को खाया करता था जो वो मंकी हिज होस्ट, उसका जो मंकी था उसके लिए नीचे गिरा देता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ,
वो कुछ अपने वाइफ के लिए भी घर पर कुछ फ्रूट्स लेकर जाता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। मंकी और क्रोकोडाइल अब पक्के दोस्त बन गए थे। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। वो बातें करते थे और कभी भी बातें करते हुए थकते नहीं थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो बर्ड्स की बातें करते थे और एनिमल्स की बातें करते थे। अबाउट द विलेजेस नियर बाई एंड द डिफ़िकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लेक ऑफ रेन। और उन विलेजेस के बारे में भी जो पास में थे उनके बारे में भी बातें करते थे। और उन विलेजर्स, उन गांव वालों की कठिनाइयों के बारे में, डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयों के बारे में भी बातें करते थे जो बारिश की कमी की वजह से, फॉर लेक ऑफ रेन, बारिश की कमी की वजह से उन्हें अच्छी फसल को उगाने में उन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, उन विलेजर्स के बारे में भी वो दोनों बातें करते थे। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। एक दिन क्रोकोडाइल उस मंकी के पास में लॉन्गर देन यूजुअल, यूजुअल मतलब जो जैसे हमेशा रुका करता था उसकी अपेक्षा लंबे टाइम तक रुक गया। हिज वाइफ वॉज एनॉयड वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल दैट हैड जस्ट बीन हैज्ड। वो जो हिज वाइफ है वॉज अनॉयड वेटिंग, उसकी जो वाइफ थी क्रोकोडाइल की, वो उसका वेट करते हुए क्या चिढ़ रही थी। और उसको जो है छोटे क्रोकोडाइल को भी मैनेज जो है वो जो कर रही थी, जो अभी अभी हैच मतलब बाहर निकला था, मतलब जो अभी अभी पैदा हुआ था। हैच जब अंडे में से कोई चीज़ बाहर पैदा होती है तो उसको निकलती है तो उसको हैच बोलते हैं। तो हैच। सी सेड, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। उसने पूछा कि ये तुम्हारा कौन सा मित्र है जो जिसे तुम इतना पसंद करते हो। ओ ही इज़ ही इज़ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। उसने रिप्लाई किया कि वो बहुत ही नाइस, अच्छा मंकी है। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री। वो एक फलों के पेड़ पे रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे। वो तुम्हारे लिए रोज़ जो है फ्रूट्स लेकर आता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू। तुम मुझसे पेड़ पर चढ़ने के लिए उम्मीद नहीं कर सकती, तुम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकती कि मैं एक पेड़ पर चढ़ूं और फल लेकर आऊं। डू यू नाइस मंकी, आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सार्कास्म। नाइस मंकी एक मतलब एक अच्छा मंकी, आई एम श्योर मतलब आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सार्काज्म। मतलब वो स्पष्ट रूप से जो व्यंग कसते हैं, जैसे जो ताना मारते हैं, तो इसी तरह से उसने स्पष्ट रूप से व्यंग करते हुए कहा, अ नाइस मंकी आई एम श्योर। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, दिस मंकी शुड बी माई फूड, ये मंकी मेरा फूड होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हर्ट सो मच, मैं इसका जो है हर्ट खाना चाहती हूँ, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैं इसका हर्ट खाऊं। व्हाट अ फुलिश थिंग टू से, तुम कितनी बेवकूफ़ी वाली बात बोल रही हो। शाउटेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल चिल्लाया। आई कांट किल माई फ्रेंड दो आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। भले ही मैं मंकी मतलब एक मंकी अगर मुझे ओकेशनली कभी भी टेस्ट चेंज करने के लिए मिलता है तो मैं माइंड नहीं करूँगा, मतलब मैं उसे खा लूँगा। लेकिन आई कांट, भले ही मतलब लेकिन मैं अपने फ्रेंड को नहीं मार सकता। यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर्ड द वाइफ, आई वॉन्ट टू सी हिम। तुम उसे यहाँ लेकर आओ, वाइफ ने ऑर्डर दिया, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। उसके हस्बैंड ने, उस मंकी ने, सॉरी उस क्रोकोडाइल ने डिक्लेयर किया, मतलब उसने एकदम स्पष्ट किया, नेवर, इसलिए कि तुम उसे खा पाओ, कभी नहीं लाऊंगा, नेवर। His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to पेस्टर देयर फादर। उसकी वाइफ जो है गुस्से में, वाज फ्यूरियस, उसको गुस्सा आ गया उसकी वाइफ को, और उसने खुद को
एक नदी में उसी रिवर के बॉटम में मतलब सबसे गहराई में जाकर खुद को छिपा लिया और अपने छोटा जो वो वंश था मतलब जो छोटा क्रोकोडाइल था उसको अपने पिता को परेशान करने के लिए छोड़कर वो नदी में चली गई। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा, एक बहुत ही सीरियस दुविधा में क्रोकोडाइल फंस गया था। डिलेमा मतलब दुविधा। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, वो अपनी पत्नी को भी प्यार करता था और अपने फ्रेंड को भी बहुत पसंद करता था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, फाइनली उसने अपनी वाइफ का पक्ष लेने का निश्चय किया। सी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, वो उसकी लाइफ पार्टनर थी। आई नो इट्स अ सिन टू बीट्रे अ फ्रेंड, मुझे पता है कि एक दोस्त को धोखा देना पाप है, बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास में और कोई विकल्प नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट, और मैं उस मंकी को, उस बंदर को मैं इनवाइट करूँगा अपने घर आने के लिए और उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छा हो। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील, मेरी पत्नी डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। जब वो अगले दिन जब वो मंकी से मिला तो उसने उस क्रोकोडाइल ने अपने उस मंकी से कहा, दोस्त से कहा अपने से कि मेरी डियर फ्रेंड, मेरी वाइफ तुम्हें खाने पे बुलाना चाहती है। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, तुम्हें मेरे साथ आज घर चलना चाहिए या चलना है। विद प्लेजर सेड द मंकी, मंकी ने कहा विद प्लेजर, खुशी से। आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक, मैं तैराक नहीं हूँ मतलब मैं तैर नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ सकता हूँ। एंड दे सेट आउट इन द मिडिल ऑफ द रिवर, रिवर के बीच में, वेयर द करेंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जहाँ पर जो नदी की धारा थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वहाँ पर क्रोकोडाइल अपनी इंटेंशन को मतलब उसकी जो इंटेंशन थी उसको वो नहीं छिपा पाया बहुत देर तक। उसने कहा सॉरी, उसने झिझकते हुए कहा सॉरी माई फ्रेंड बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, सॉरी माई फ्रेंड, लेकिन अब मुझे अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर जाना पड़ेगा। आई हैव बॉट हियर टू किल यू माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हर्ट, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए लाया हूँ, मेरी पत्नी तुम्हारे हर्ट को खाए बिना जीवित नहीं रह सकती। कैन नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर सकती। सर्वाइव करने का मतलब यही होता है कि जैसे पानी खाना हमारे सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होता है, तो मतलब हमारे रहने के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए। तो इसी तरह से उसने कहा कि मेरी वाइफ तुम्हारा हर्ट खाए बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। गुड बाय। द मंकी वॉज स्केर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, मंकी डरा हुआ भी था और तनाव में भी आ गया था। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज़, लेकिन वो काफ़ी सेंसिबल और क्लेवर था दूसरे मंकीज़ की तरह से। ही केप्ट अ कूल हेड, उसने अपने दिमाग को ठंडा रखा। काल्मली ही सेड, शांति से उसने कहा, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए तो कुछ भी करूँगा। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम मेरे अकेले फ्रेंड हो। आफ्टर ऑल व्हाट इज़ अ मंकीज़ हर्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ, आफ्टर ऑल मंकी के हर्ट की अपेक्षा की तुलना में उसकी वाइफ मतलब उसकी वाइफ की सॉरी आफ्टर ऑल व्हाट इज़ अ मंकीज़ हर्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ, अपनी वाइफ की, एक क्रोकोडाइल की वाइफ की जो लाइफ है उसकी तुलना में एक मंकी का हर्ट है ही क्या। मतलब कभी भी अब एक मंकी का हर्ट अपनी वाइफ के लिए दिया जा सकता है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। वाई डिड नॉट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव बॉट माई हर्ट अलॉन्ग, मैं अपने हर्ट को अपने साथ लेकर आता। बट वेयर इज़ योर हर्ट आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, उस क्रोकोडाइल ने बहुत ही मासूमता से पूछा, लेकिन तुम्हारा हर्ट है कहाँ पे। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मैंने सोचा कि तुम इसे हमेशा अपने साथ रखते हो। ऑफ कोर्स नॉट, देयर इज़ ऑन द ट्री, इट्स देयर ऑन द ट्री, ऑफ कोर्स नॉट, वास्तव में नहीं, वो तो पेड़ पर है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, चलो दोबारा से जो है तुम तैर कर वहाँ चलो और वहाँ उसको ले लेते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी वाइफ इंतज़ार कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, जो है उसने एक हिम्मत बटोर कर मंकी ने कहा। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक हिस्ड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक,
They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. वो जो है काफ़ी ज़ोर से हंसे, और क्रोकोडाइल ने या फिर जब क्रोकोडाइल ने पेड़ पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से क्रोकोडाइल मुड़ा. टुक अ फुल टर्न. ऑन द रिवर बैंक, मंकी जंप्ड ऑन टू द ट्री. रिवर बैंक के मतलब नदी के किनारे मंकी ट्री पर चढ़ गया, वहाँ पर पेड़ पर चढ़ गया. एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ, और उसने आराम की एक गहरी सांस ली. ही प्लग्ड फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच. उसने सबसे पास वाली ब्रांच से एक दो फ्रूट्स तोड़े और उसे नीचे फेंकते हुए कहा, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रेदर देन माई हर्ट. अपनी वाइफ को कुछ फ्रूट्स खिलाओ मेरे हर्ट की बजाय. फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी. जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं वो बॉडी और माइंड दोनों के लिए ही अच्छे होते हैं. गुड बाय फ्रेंड एंड इफ़ यू डोंट माइंड, और अगर तुम्हें बुरा ना लगे, वी वॉन्ट मीट अगेन, हम अब आगे नहीं मिलेंगे. द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइसर, मतलब क्रोकोडाइल दुखी भी हो गया और समझ भी गया. शेड अ फ्यू टीयर्स, कुछ उसने जो है आंसू गिराए. विच वर जेन्यून, जो असली थे. एंड टर्नड बैक टू गो होम, और जो है अपने घर वापस चला गया. ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, वो अपनी वाइफ को एक दो बातें कहने के लिए जल्दी में था. स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, ये जो स्टोरी अभी आप लोगों ने पढ़ी ये पंचतंत्र से ली गई है. अभी यहाँ पर ये जो लाइन दी हुई है, द फ्यू टीयर्स विच वॉज जेन्युइन, तो इसका मतलब क्या है, वो असली थे. मतलब एक मुहावरा है कि जो क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छी आंसू नहीं बहाओ. इसका मतलब क्या है कि मगरमच्छ जो है दिखावे के लिए भी आंसू बहाता रहता है. तो यहाँ पर लिखा है कि वो दिखावे वाले आंसू नहीं थे, वो जेन्युइन थे. बात समझे. अब ये हो गई एक्सरसाइज गाइज. मैं एक दो दिन में आप लोगों को सारी ही वीडियोज़ एक साथ अपलोड कर दूँगी. आप लोग तब तक वेट कीजिए, और इसके जो मीनिंग्स हैं, जो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आए हैं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए. चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जो आइकन है उसमें उसको प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे मैं आप लोगों की रेगुलर जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ आप लोगों को टाइम से मिलती रहें, और आप लोग अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करें और उसे अच्छे से समझें भी. और कोई भी अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो आप उसे मैसेज करके ज़रूर बताइए. मैं इसमें इम्प्रूवमेंट भी करूँगी और आप लोगों की हेल्प भी करूँगी. थैंक यू.